हैं कोरोना के बारे में। जैसा मैम बताती हैं कि बच्चों को मतलब सुबह उठ के काढ़ा पीना चाहिए। अब उस काढ़ा पीते हैं, शाम को पीते हैं, उसके बाद अपना नहा धो के साफ़ सुथरा होके स्कूल जाते हैं, सैनिटाइज़र लेके जाते हैं, आते हैं और हर 15-15 मिनट में हाथ धुलते हैं साबुन से। और हम तो यही कहते हैं कि बच्चों को सीखना चाहिए कि अच्छे से मतलब कोरोना के समय ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर पर। जैसे कि अभी इसको देखने से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे किसी को नहीं मालूम है तो वो इस पपेट शो के द्वारा मतलब कुछ वो खेल खेल में सब कुछ सीख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। बच्चे आते हैं घर में बताते हैं, कहते हैं ऐसा है मम्मी, ऐसा सिखाया गया, वैसा सिखाया गया, तो उनको अच्छा लगता है। दूरी बना के रखना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। और हमारी मैम मतलब बहुत अच्छा सिखाती हैं। हमें मैम पर घमंड है कि मतलब गर्व है कि मतलब वो अच्छा सिखा रही हैं बच्चों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन शर्मा है। किस गांव से हैं? हम अस्ती से हैं। दोस्तों, शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है और प्रदेश सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकारी विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए कभी मिशन कायाकल्प के माध्यम से आज स्कूलों की स्थिति में सुधार आया है, वही बच्चे भी कॉन्वेंट विद्यालयों की तरह सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। थी और बहुत शर्माती थी, लेकिन मेरी मैम ने वहाँ नाम लिखा दिया। बोल रही माया तुम जाओ, डरने की कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करके एक बार देखिए। फिर मैं वहाँ गई और मैं सेकंड आई। बहुत अच्छे से मतलब अपनी पाक कलम में बढ़िया अच्छे से आई और मैडम जी ने भी मेरी बहुत सारी मदद की। और अच्छा इसी तरह प्रयास करें तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेजेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? माया देवी। कोरोना काल में जहां शिक्षण कार्य बंद है, ऐसे में बच्चों व उनके अभिभावकों को कोरोना संक्रमण काल में बरती जाने वाली सावधानियों व जागरूकता के लिए प्रयास कर रही है। वही अभिभावक भी अस्ती गांव स्थित इस सरकारी प्राथमिक विद्यालय की उनकी टीचर आसिया फारूकी की इस प्राथमिक विद्यालय में तनहा शिक्षिका हैं, जिनका बच्चों के प्रति लगाव व मेहनत का जज्बा देखकर खुश हैं। वही बच्चों के इस निश्चल प्रेम के बारे में आसिया फारूकी कहती है कि यह बच्चे मेरे लिए मेरा परिवार है, यहाँ अध्ययनरत हर बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े, यही मेरा सपना है। इसके लिए आसिया बच्चों को विभिन्न ऑनलाइन कंपटीशन पर प्रतिभाग कराती है और बच्चे इन कंपटीशन पर अव्वल आकर अपनी मैम का सर फक्र से ऊंचा करते हैं। हमने जब बच्चों की प्रगति के बारे में अभिभावकों से बात की तो कुछ अलग ही बात निकलकर सामने आई। कुछ अभिभावकों ने कहा कि अगर इस स्कूल की मैम की तरह हर शिक्षक बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रण कर ले तो हमें बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं होगी और सब अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में भी अध्ययन कराना चाहेंगे। प्राथमिक शिक्षा को नए आयाम देता प्राथमिक विद्यालय अस्ती, जहाँ समय समय पर अपनी अध्यापिका के कार्यों से शिक्षा विभाग में अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं। ऐसे में विभिन्न पुरस्कारों से भी इस विद्यालय को नवाजा जा चुका है। उम्मीद है कि विकास के क्रम में बढ़ता जनपद फतेहपुर और यहाँ का यह प्राथमिक विद्यालय नित नई ऊंचाइयां अपनी प्रधानाध्यापिका के कार्यों के साथ यूं ही नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे और बच्चों के सुनहरे भविष्य को पंख यूं ही मिलते रहे, तभी हमारे देश का सतत विकास हो पाएगा। हाल के दिनों में अस्ती प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापिका ने बच्चों को पपेट शो के माध्यम से कोरोना से बचाव के तरीके बताएं। अस्ती गांव का प्राथमिक विद्यालय व प्रधानाचार्य इसी तरह के नए नए तरीकों के लिए आसिया फारूकी पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके चलते फतेहपुर जिले के सरकारी विद्यालयों में एक प्रतिस्पर्धा का दौर जारी हो गया है और आने वाले समय में इसका प्रभाव सरकारी शिक्षा तंत्र में देखने को मिलेगा। फतेहपुर जनपद से विपिन कुमार की रिपोर्ट। करना है क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारा दायित्व है इन्हें जागरूक करना, जिसके लिए मैंने समय समय पर इन लोगों को वीडियोस दिखाए और अब मैंने इसमें एक नया इनिशिएटिव डाला है पपेट शो के जरिए कोरोना जागरूकता। तो ये हम इधर कुछ दिनों से कर रहे हैं, जिसमें पपेट पे नए नए हम छोटे छोटे एक्ट बनाते हैं, छोटे छोटे नाटक बनाते हैं और उससे उन्हें किस तरह से जागरूक करना है, स्वच्छता का कैसे ध्यान रखना है, कैसे वो स्वच्छता अपनाएं, ये पपेट उन्हें बताता है। जब पपेट बताएगा तो वो बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे, पेरेंट्स को भी लगेगा कि ये क्या बता रहा है। तो इसलिए इसमें एक नयापन लाने के लिए हमने पपेट शो के जरिए प्राथमिक विद्यालय अस्ती में ऐसा कोरोना अवेयरनेस का एक लहर दौड़ाई है कि पेरेंट्स अब खुद से आते हैं और वो देखना चाहते हैं कि आज का क्या टॉपिक है, आज मैम क्या कहानी लेकर के आई हैं, कैसे पपेट जो है लोगों को संदेश दे रहा है। तो ये देखना चाहते हैं तो आप प्राथमिक विद्यालय अस्ती में आ सकते हैं। अब तक कितने पपेट बनाए हैं आपने?
यहाँ पपेट मेकिंग का काम तो हम 2018 से ही कर रहे हैं और इससे पहले भी हम कहानियों को पपेट के द्वारा या कविताओं को पपेट के द्वारा पढ़ाया करते थे। लेकिन अब हमने ये सोचा कि कहानी और कविताएं तो बच्चे जब सीखेंगे, जब वो बचेंगे, उनका हेल्थ पहले अच्छा होना चाहिए, उन्हें हेल्थ से जुड़ी हुई स्टोरियां बना के दिखाएं, उन्हें सफाई से जुड़ी हुई ऐसी स्टोरियां दिखाएं जिसे पपेट बताएगा तो बच्चों को वो करने में मजा भी आएगा कि आज पपेट ने बताया था कि हमें ऐसे हाथ धोना है, आज पपेट ने बताया था कि हमें ये चीज खानी है। तो इसलिए ये कोरोना काल में हमारा पपेट शो अब ज्यादा सक्रिय हो गया है। इससे पहले हम कक्षा शिक्षण में इसका इस्तेमाल करते थे। क्या नाम है आपका?